प्लेन ने हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, जिसका समय था 1:25। समय 1:48 पर विमान का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। तारीख थी 28 अप्रैल 1988। अलोहा एयरलाइंस का एक विमान ने अमेरिका के हवाई प्रांत हीलो से होनोलुलु की तरफ उड़ान भरी। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 243 थी। ये प्लेन को ये दूरी लगभग 1 घंटे से कम समय में तय करने को थी। इस उड़ान के दिन मौसम बिल्कुल साफ था और प्लेन ने सामान्य तरीके से बिना किसी परेशानी से एयरपोर्ट से टेकअप किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ समय बाद एक धमाके से पूरा प्लेन हिल गया। इस विमान पर 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मिलाकर कुल 95 लोग थे। विमान आसमान में 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान पर था। तभी हवा की दबाव में कमी आने की वजह से विस्फोट हो गया और विमान की छत का एक हिस्सा उड़ गया। ये विमान 1969 में अलोहा एयरलाइंस को दिया गया था। अब तक इस विमान कुल मिलाकर 35,496 घंटे की हवाई यात्रा पूरी की थी। ये विमान ज्यादातर छोटी दूरी की यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिस कारण से इस विमान में लगभग 90,000 से भी ज्यादा बार टेकअप और लैंड किया था। दुर्घटना वाले दिन यह विमान 3 बार होनोलुलु से हीलो की यात्रा कर चुका था। अपनी चौथी उड़ान थी जो दुर्घटना घटा। कुछ समय पहले ही इस प्लेन ने अपनी जांच के अनुसार बोइंग सर्विस बुलेटिन रिपोर्ट के साथ किया गया था और इस जांच में भी प्लेन में कोई खराबी होने का जिक्र नहीं किया गया था। धीरे धीरे करके सभी पैसेंजर प्लेन में सवार होने लगे। इसी दौरान बोइंग ब्रिज से गुजरते हुए एक पैसेंजर की नजर प्लेन से बाहरी फ्यूजलेज में आई हुई दरार पर पड़ती है, जिसे देखकर वह थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन यह सोचकर कि शायद एयरपोर्ट स्टाफ को इसकी जानकारी पहले से होगी, वो किसी भी फाइटर क्रू या एयरपोर्ट स्टाफ से जिक्र नहीं करती है। सभी पैसेंजर के सवार होने के बाद दोपहर के लगभग 1 बजे फ्लाइट ने रोल प्रोसेस शुरू किया। टैक्सी वे से होते हुए लगभग 1:25 में फ्लाइट 243 ने हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेकअप किया। फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी। धीरे धीरे अपनी हाइट में बढ़ता हुआ प्लेन जैसे ही 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, तो अचानक एक तेज धमाका होता है और एक झटके के साथ फर्स्ट क्लास केबिन की पूरी छत उखड़कर प्लेन से अलग हो जाता है। अचानक हुए धमाके के साथ प्लेन को संभालते हुए पायलट जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी होश उड़ जाता है। कॉकपिट का दरवाजा और फर्स्ट क्लास केबिन का छत उखड़कर अलग हो चुकी थी और पायलट को अपने पीछे खुला आसमान दिखाई दे रहा था। तेज हवा के साथ कॉकपिट में प्लेन के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे थे। किस्मत से सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, जिसके कारण खुश किस्मत से सभी पैसेंजर्स अपनी सीट में चिपके रहे। लेकिन केबिन क्रू इतने खुश किस्मत नहीं थे। एयर होस्टेस क्लारा बेलर लैंसिंग बड़ी ही मुश्किल से एक साइड पैनल को पकड़कर प्लेन से बाहर ना खींचे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा की प्रेशर से कुछ ही क्षणों बाद क्लारा बेल नर्सिंग को प्लेन से बाहर खींच लिया। एक दूसरी एयर होस्टेस मिखाइल होंडा को भी हवा के प्रेशर से केबिन फ्लोर पर पटक दिया, लेकिन खुश किस्मत से एयर होस्टेस मिखाइल ने पैसेंजर सीट को पकड़कर अपने आप को प्लेन से बाहर खींचने से बचा लिया। मुश्किल से पैसेंजर सीट को पकड़े हुए जिंदगी और मौत से लड़ते हुए एयर होस्टेस मिखाइल ने पैसेंजर्स को शांत रहने और अपने सीट को पकड़े रहने की सलाह दे रहे थे। वहीं कॉकपिट में अपने होश संभालते हुए पायलट ने अपने ऑक्सीजन मास्क लगाकर फिर से प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। प्लेन धीरे धीरे उससे काबू से बाहर होता जा रहा था।
हवा के बीच 24,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन तेजी से डगमगाने लगता है। तेजी से नीचे आते हुए प्लेन जब 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो किस्मत से पायलट माऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विस सेंटर से कंट्रोल करने में सफल हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण फर्स्ट क्लास केबिन में अब पैसेंजर्स का दम घुटने लगता है। जैसे जैसे प्लेन 10,000 की ऊंचाई से नीचे आने लगता है, कप्तान प्लेन की स्पीड कम कर देते हैं, जिसके कारण पैसेंजर को सांस लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलने लगता है। प्लेन में सवार 89 पैसेंजर्स में से 65 पैसेंजर्स को इस हादसे से चोट आती है। उनमें से 8 पैसेंजर्स को सीरियस हालत में चोट लगती है। दुर्भाग्य से एयर होस्टेस क्लारा बेला हैंसिंग की इस हालत में मौत हो जाती है और बदकिस्मत से उसकी बॉडी अभी भी नहीं मिल पाई है।